ओह, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आप सबों के बीच मॉक टेस्ट 3 लेके आए आप सबको बीच। अंदाज जो देखा ये जालिम का, क्वेश्चन को देखते ही आप उड़ा देंगे। ये कैलकुलेशन, ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरह बताया जाएगा ना, आपको थॉट प्रोसेस देखते ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा। एग्जाम में जो टाइम प्रेशर है वो कैसे हैंडल किया जाता है, ये अप्रोच के बाद आपको कोई भी सवाल दे दे आप उड़ा दीजिएगा। देखिए पहला सवाल है बच्चों, पॉज कीजिएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा, तब मेरा ये कॉन्सेप्ट अप्रोच लागू कीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है, बनाइए। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 65 मिनट और 26 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है और पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। देखो भाई, पाइप बी को बंद कर रहा है, ठीक है, तो बताइए 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। बहुत सिंपल है, तो 65 मिनट और 26 मिनट का एल्शियम ले लो प्यारे बच्चों। तो 65 दूनी 130, यूनिट कुल क्षमता 130 हो गया। तो 65 दूनी 130 और 26 पंचे 130। बी का जो एफिशिएंसी 5 आ गया, यानी पाइप ए टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 2 मिनट में, और 26 5 मिनट में। तो कहता है पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो यानी अंतिम 30 मिनट में ए तो वर्क कर रहा है ना। तो जब ए वर्क किया 30 मिनट, तो 30 दूनी 60, तो यानी 130 में 60 चले गया, कितना बचा, शेष कार बचा 70। अब ये जो 70 है ये बी वर्क करेगा। जब बी वर्क करेगा तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो 70/5 यानी 5 से अगर 70 में डिवाइड कीजिएगा तो 40, दिस इज योर आंसर। ये होती है थॉट प्रोसेस। इस लेवल पे अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं और बच्चा है कहीं जो वर्क कर रहा है, तो आप उससे बहुत पीछे रह जाइएगा। माइंड को आपको सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा हर सवाल के प्रति। देखिए इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ए और बी एक खाली टंकी को मतलब 65 मिनट और 26 मिनट में भर सकता है। मान लीजिए ए जो है ना एक टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, दिया हुआ है 65 मिनट में भर रहा है, और बी कितने मिनट में भर रहा है, बी आपका 26 मिनट में भर रहा है, ठीक है। यानी टोटल वर्क जो होगा ना 65 दूनी 130, एलसीएम ले लीजिए बच्चों इसका, यानी 1 मिनट में ये जो भर रहा था 65 दूनी 2 यूनिट भर रहा था, और 26 पंचे 130, यानी कुल मिला कितना भर रहा था। अब देखते हैं क्या क्या जा रहा है, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दे। बी को बंद करने की बात कही जाए तो ए वर्क करेगा। जब ए वर्क करेगा 30 मिनट तक, तो ए जब वर्क करेगा 30 मिनट, तो 30 मिनट में ए कितना भर लेगा टोटल, 30 मिनट में ए द्वारा किया गया कार्य 30 दूनी 60, टोटल कितना है 130, टोटल 130 है बच्चों, टोटल कितना है 130। एक तो 130 में से आप 60 निकाल दीजिए, 0 13 हो गया, कितना होगा बच्चों बताइए 7। अब ये जो शेष कार्य है ये बी करेगा। बी का जो है ना आपका इफिशियंसी कितना प्यारे बच्चों 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 14 पंचे 70, 14 आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं सर नेक्स्ट सवाल की ओर। मजा आएगा, वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे आपको, थॉट प्रोसेस पे आप सॉल्व करना सीख जाइएगा। एग्जाम का क्या अप्रोच होनी चाहिए, यदि है प्रतिभा तो आप इसको जस्ट 30 सेकंड में हल करके दिखाइए। एक लंबवृत्तीय बेलन में आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यदि इसके दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल के योग का 8 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन पूछा है प्यारे बच्चों, तुम सबको पता है जब भी बेलन का आयतन पूछा जाता है, जब भी बेलन का आयतन पूछा जाता है तो बेलन का आयतन हर एक बच्चे को पता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी बच्चे को पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या होता है ना, पाई का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना होगा बताइए। तो आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 21/2 होगा, 21/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, है कि ना। ऊंचाई कितना है बच्चों, तो ऊंचाई जो इसका दिया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसको कुछ दिमाग लगा इसमें। यदि इसके दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का योग
दोनों जो बेलन का जो अपर वाला पार्ट होता है ना, इधर भी वृत्त इधर भी वृत्त, दोनों का योग यानी 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ है ना पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का 5 गुना है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का कितना है? 5 गुना है, 2 पाई आर है ना। अगर यहाँ पे 2 पाई तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, है कि नहीं? 2 आर में से 1 आर हटा दोगे आप, यानी कितना बच जाएगा? यानी रेडियस जो होगा ऊंचाई का 5 गुना है कि नहीं? लेकिन इस पे नहीं जाना, इस पे जो है ना थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे 22 में 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 को 22 से कोई कट आउट नहीं करेगा, तो आप 11 का मल्टीपल डायरेक्ट चेक कर लीजिए, देखिए तो 11 का मल्टीपल 5 4 9, 9 2 11, ठीक है, और 8 2 10, तो 11 में 10 गया तो कितना बचा? 1, तो नहीं जाएगा 11 से। चलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल वाला, 5 2 7, 7 2 9, 9 में 9 गया, हाँ ये तो आ रहा है। चलिए भाई ये आ रहा है कि ये 0 दे रहा है, जब भी 0 देता है ना सम और विषम संख्या के अंतर, तो वो 11 से विभाजित होती है। 5 1 6, 6 2 8 और 8 2, अरे ये भी तो 0 दे रहा है, ये भी 11 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको देखिए 5 3 8 2 10, 8 2, अरे ये भी हो सकता है। तो करें क्या? फिर भी इसका एक उपाय देखिए, व्यास दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 21/2। अगर जब 21/2 है और इसमें क्या होना है बच्चों, 21 को अगर आप 2 बार लिखिएगा, सपोज डेट मान लीजिए 22/7 है और 21 को आप 2 बार लिखिए, 21/2 और 21/2 लिखिएगा आप, है कि नहीं? और ऊंचाई जो दिया हुआ है ना इसका, ऊंचाई कुछ भी दिया हो, ये तो बात पता चल गया कि 7 21 कटेगा बच्चे, 7 21 कटेगा, इसमें तो 7 का मल्टीपल छुपा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, 7 का मल्टीपल देखते हैं कौन है, अगर 7 में जिससे भाग चले जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए तो 7 8 56, 2 7 21 और 1 7 1 7 4 7 42, इसमें तो 7 से भाग जा रहा है। इसमें देखिए तो 7 8 56, 2 7 21, इसमें नहीं जा रहा, ये नहीं हो सकता। 7 8 56, 2 7 21, 2 7 21, 2 7 21 12, इसमें भी नहीं जा रहा है। तो दिस इज योर आंसर। 7 का मल्टीपल से आप चेक कर दिए, मल्टीपल विद दिस। इतना सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है यार, ऊंचाई निकालो फिर हो जाएगा r/5, ऊंचाई का मान हो जाएगा r/5, आर है मेरा कितना 21/2, तो 21 बटे कितना हो जाता 10 हो जाता, आप इसमें बैठा के करते फिर, है कि नहीं? 21/10, तो ऐसे भी कर सकते थे आप सॉल्यूशन, लेकिन क्या जरूरत थी उसका, क्या इतना बड़ा लंबी करने की? आप डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देख लीजिए अगर 11 का डिविजिबिलिटी नहीं है तो, है कि नहीं बालक? मजा आ रहा है ना? चलिए ये देखिए आप, रमेश ने एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीदी, ठीक है, रमेश मार्केट जाता है बालक और 5,000 रुपया में एक वस्तु खरीद लेता है, आप भी खरीदते होंगे, और उसे सुरेश को 20% के लाभ पर बेच दिया, फिर सुरेश ने इसे 10% की हानि पर आगे बेच दिया, तो सुरेश ने वस्तु को कितने में बेचा? देखिए रमेश ने एक वस्तु कितने में खरीदा, 5,000 में खरीद रहा है, ठीक है, और उसे सुरेश को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु पे 1 की लाभ पे बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 6/5 में। फिर इसको क्या करता है आगे, फिर उसको सुरेश दे देता है 10% हानि पर, 10% का जो फ्रैक्शन मान होता है ना 1/10, यानी 10 के समान 1 की लॉस पे बेचा, बताओ कितना में बेच रहा है 9/10 में, क्या बालक? तो बताइए सुरेश ने वस्तु को कितने में बेचा, यही तो बेच रहा है यार बालक, देखो एसपी निकल जाएगा कितने में बेच रहा है, तो इसमें 9 आ रहा है ना, 9 का मल्टीपल देख लो, है कि नहीं? देखिए 5 2 7 नहीं है बालक, 5 4 9, हाँ ये तो आ रहा है, ये तो ऑप्शन मैच कर रहा है ना, 6 5 11 नहीं आ रहा है, तो 8 5 13 डिजिट सम 13 9 9, ये दिस इज योर आंसर। क्या आप सोल्यूशन करना चाहते तो आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं, है कि नहीं बालक? ऐसे 1 0 कट गया, लास्ट 2 को आएगा, इसमें कटा भी कर सकते हो ऐसे 5 से 100 बार में, ऐसे नहीं कोई जरूरत नहीं है उतना, ठीक है, ये आप सब घर में कीजिएगा, ये मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है ये देखिए। चलिए नेक्स्ट, 1/20 11/60 का कितना प्रतिशत है? तो 20 दिया 60, 20 दिया 60 हो गया बच्चों, नीचे क्या आ गया 3, ऊपर चले जाएगा 3/11, 11 का 9.9, 9.9 से 3 से गुना करो बालक, तो 27.27, दिस इज योर आंसर। क्या ये रही है थॉट प्रोसेस? क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया ना? देखिए कैसे बताते हैं, 1/20
1/20, ठीक है। 1/20 किसका, 11/60 का कितना परसेंट है, जिसमें का लगा रहता है नीचे दे दो, गुना कितना प्यारे बच्चों 100। क्या आपको पता है जब प्रतिशत से गुना करते हैं तो इसको ऐसे कटाते हैं आप, नीचे नीचे से 20 या 60, तो यानी 1 है नीचे, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चले जाता है, तो 3/11 गुना 100, और 100/11 का जो मान होता है आपको पता है 9.09 है कि नहीं बच्चों, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ना ये रहा आंसर 27.27। क्या चलिए 27.27। अब आते हैं नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है। 40 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है, बताइए। एक रेलगाड़ी ऐसे ऐसे जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म को, उधर प्लेटफॉर्म बच्चे इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, साथ में जा रहा है प्लेटफॉर्म, साथ साथ 60 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है प्यारे बच्चों। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई जो पार कर रहा है डायरेक्शन में ही जा रहा है 60 और 40, तो इसका आप डिफरेंस ले लीजिए। 60-40 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 20, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, तो यानी 63 गुना 60-40 का 20 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, इसको आप क्या कीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट कीजिए बच्चों, देखो 3 से 6 बार में जाएगा ना, 21 बार में, ठीक है। फिर देखिए, सॉरी एक होगा, जो एक होता, कैंसिल आउट कीजिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से 10 बार में, और इधर 7×5 = 35, यानी कितना हो गया 350 मीटर। देखिए बहुत इजी वे में कर सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल, 21, 29, 35, 24, 35, 33, 24, 33, 26, 28, 35, 27, 20, 35 और 20 का बहुलक क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए पेपर में आप क्या कीजिए ना, ऑप्शन बनाइए, नहीं तो आप ना एग्जाम में आपका टाइम ज्यादा लेगा बच्चों। तो आप देखिए कैसे बनाइएगा इसको, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो बहुलक 24 देखिए कितना बार आ रहा है बच्चों, 24 देखिए कितना बार आ रहा है, इधर इधर 1 2 2 2 2 2 बार आ रहा है। बहुलक होता है ऐसी डाटा जो बार बार रिपीट होता हो, ज्यादा बार, ज्यादा संख्या में। 29 29 1 1 1 1 1 हो, वक्त एक ही बार आ रहा है। 35 देखिए प्यारे बच्चे, 35 35 1, और इधर 2, और इधर कितना 3, 35 3 बार आ रहा है। 21 देखिए प्यारे बच्चे, 21 एक ही बार आ रहा है लगता है, हाँ एक ही बार, 21 एक, तो ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है बच्चों, ज्यादा रिपीट ना आपका ये 35 आ रहा है। दिस इज योर आंसर बहुलक। क्या मीन मीडियन मोड, इसमें संबंध भी आता है पेपर में कभी कभी, याद रखिएगा। ये जो बहुलक बराबर होता है ना, बहुलक बराबर 3 गुना मध्यका -2 माध्य। इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेलवे में पूछा गया है, आप इस पे गौर कीजिएगा, ठीक है। मध्यका से कुछ क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसको बढ़ते घटते क्रम में सजा लीजिए, आप बीच वाला पॉइंट निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट कहता है, देखिए ये आप सेकंडों में बना सकते हैं। 7 संख्याओं का औसत 63 है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 7 की कमी की जाती है, प्रत्येक संख्या में 7 की क्या क्या जाती है, कमी की जाती है, तो नया औसत क्या होगा, जो भी कमी होगा संख्या में पूरा एवरेज में वही बदलाव होता है। 7 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक संख्या में 7 की कमी हो जाती है तो उसकी एवरेज में भी 7 की कमी हो जाएगी। 23 में 7 घटेगा कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 16, है कि ना, तो ये हो जा रहा है टेंशन, एवरेज में भी 7 की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आइए बच्चों, एक वस्तु को 35% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बाद 6500 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा बताइए। एक वस्तु को 35% और 20% की दो लगातार छूटों में बेचा जा रहा है, और
छूट के बाद 6500 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए मान लेते हैं मेरे बच्चों एमआरपी कितना दिया हुआ है इसका, पता नहीं है, एमआरपी रहने देते, 35% छूट यानी कितना मिलेगा? 65 में बेच रहा है। फिर 20% का छूट यानी 20 का सामान कितना बेच रहा है? 80 में। लास्ट में पता चला जो छूट के गए अंकित मूल्य पे छूट देते हो तो बात सेल कर देते हो, कितना बेच रहा है? 6500 में। यहाँ 65। अब इस पे देखिए कट रहा है, और कट रहा है तो कटा दीजिए आप, इजी हो जाएगा। ठीक है, 65 से कटा दीजिए एक बार में डबल 0 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, और कटेगा तो और कटा दीजिए आप, देखिए 4 से कटेगा मेरे बच्चों, हाँ 4 दूनी 8 कट जाएगा, है ना, और 4 से कई बार में? इधर 25 बार में, और इधर 2 से कटा सकते हो आप, 2 से 50 बार में, तो 25 पंचे 125 यानी 25 पंचे 125 हो गया, और यहाँ 125 12,500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो एमआरपी यानी 10 गुना 50 गुना 25, इसी जो आंसर है कि नहीं? आप ऐसे बना सकते हो इजी वे में इसको। चलिए नेक्स्ट बनाइए आप। दो मित्र मुकुंद और सचिन के मासिक आय का अनुपात 5:9 है और उनमें प्रत्येक हर महीने 4500 की बचत करता है। बताइए, प्रीवियस वाले हम मॉक टेस्ट में आप सबको बता चुके थे, इस तरह के क्वेश्चन आपके पिछले मॉक टेस्ट में बता चुके थे। तो जो बच्चा मेरे बैक वाला वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देखें, आपके लिए इजी सवाल लगेगा। दो मित्र मुकुंद और सचिन के मासिक आय का अनुपात, देखिए आय का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है? 5:9। ठीक है, ये रहा 5:9। आय का दिया हुआ है, आय का वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या दिया, और उनमें से प्रत्येक हर महीने 4500 की बचत से मैं प्यारे बच्चे, यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है। 1 कितना है? 3 है व्यय। आय में अगर व्यय जाएगा, टोटल आय करते, आय में आप खर्चा घटा देते, आपका क्या निकलेगा बताइए? आय में खर्चा निकलेगा तो बचत का ही रेशियो निकलेगा ना, लेकिन बचत तो दिया नहीं है, बचत तो सेम दिया है, तो बचत मेरा सेम होना चाहिए। तो ये सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं। 9 में 5 गया कितना हो गया? 4। 3 में गया कितना हो गया? 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और इसको 9 में 5 गया 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और 4 से 4 1 4 और 4 तिया 12 आ रहा है ना। अब देखिए डिफरेंस सेम हो गया होगा, 10 में 4 गया 6, 18 में 12 गया 6, और ये 6 का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो 6 का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो डिफरेंस 6 आया, 6 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4500 का बचत करता है। 4500 का क्या करता है? बचत करता है। क्या पूछा है? तो मुकुंद की मासिक आय ज्ञात कीजिए। मुकुंद की मासिक आय कितना हो गया बच्चों? 10 यूनिट है, 6 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 10 यूनिट का मान निकालना है, तो कटा दीजिए बच्चों। कटाने आता है ना आप सबको? ऐसे भी देखिए, कुछ भी कटाने के बाद इसमें क्या होगा ना, 2 से अगर आप कटाते हैं, मान लीजिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। आप ये भी जो मल्टीप्लाई जो कीजिएगा आप, ये तो बटे हो जाएगा, 3 से भी कटेगा ये, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, ये 0। 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डबल 0 आना चाहिए लास्ट में, डबल 0। ठीक है, डबल 0 किस पे है? तो इसमें भाई 3 0 आ रहा है, यहाँ भी 3 0 आ रहा है, यहाँ भी 3 0। अरे यार इधर मिस्टेक कर दिया, 0 और 7500, ये 75,000 आ रहा है बच्चों। 5 में गया 4, 9 में 3 गया 6, तो 45,000 दिया हुआ था ना, हम 4500 दे दिए थे ना, हाँ, तो इसलिए नहीं हो रहा था ना, 1 0 तब यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो 75 से 10 कीजिएगा तो क्या हो गया? 75 पे 3 0 आनी चाहिए, 75 पे 3 0। ठीक है, ये बेसिक से ऐसे, इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं हो सकता। तो आप थर्ड प्रोसेस पे भी वर्क कर सकते हो। चलिए, एक ब्रांडेड पेन का मूल्य ₹180 है और एक पेंसिल का मूल्य ₹3.5 है। यदि एक्स ब्रांड पेन और वाई पेंसिल का कुल मूल्य 935 है और x प्लस वाई बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? चलिए हल कीजिए बच्चों। ये बात आप ध्यान रखिए, एक एक्स जो है एक ब्रांडेड पेन और वाई पेंसिलों का कुल मूल्य 935। ठीक है, टोटल जो दिया हुआ है ना 15 दिया हुआ है। आप ये बताइए, एक ब्रांड पेन का मूल्य 180 है, एक पेंसिल का मूल्य टोटल ₹350 है, यानी दोनों को ऐड करके ना मेरा कितना आ जाना चाहिए? 935 आ जाना चाहिए दोनों का। तो ये एक्स और वाई का मान क्या बैठा है
बताइए, अगर इसको हम अगर 5 मान लेते हैं, ठीक है, ब्रांडेड पेन को अगर हम x का वैल्यू जैसे 15 दिया है ना बच्चों, x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं, y का वैल्यू 10 लेते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है 5, 10, 15? देखते हैं तो x ब्रांडेड पेन है प्यारे बच्चों, एक ब्रांडेड पेन का मूल्य 180 है, 180 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, और ये क्या है y पेंसिल का मूल्य है, और पेंसिल का मूल्य कितना दिया है 935 है ना। कुल मूल्य दिया हुआ है ना, हाँ 3.5 रुपया है, सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया है 3.5 रुपया, सॉरी, तो 18×5 = 90, 900, इधर हो गया 35, हाँ ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल मूल्य कितना आ रहा है बच्चों 935 आ रहा है कि नहीं 935? तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? जब ये सेटिस्फाई हो गया तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 5 है 25 और 10 9 100, 100 और 25 तो 125, दिस इज योर आंसर। देखिए बाय ऑप्शन आप इसको शॉर्ट बना सकते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों नहीं बोलना चाहिए, प्यारे दोस्त भाई है आप सब। बात है कि क्लास जब लंबे समय से लेते हैं बच्चों के बीच में रहते हैं आदत हो जाती है, सॉरी भैया इसके लिए, ठीक है आप बनाइए। तो सरल कीजिए 9x + 4y का होल स्क्वायर माइनस 9x - 4y का स्क्वायर भागा 24x है, तो उसका मान क्या होगा? अरे यार ये तो देखते ही आंसर आ गया 6y। इतना इजी क्वेश्चन है, यदि इस किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है ना तो बाय कॉन्सेप्ट बना सकता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है 4ab। जब 4ab होता है तो 4 है तो 4 यानी xy, बटे क्या होता है मेरे बच्चों 4xy होता है, x का वैल्यू 9x है, छोड़ो उसको, क्या बैठाना ही क्या था, बटे 24x था, x कट जाता यानी y आता लास्ट में, तो y मतलब यही तो ऑप्शन है, तो यही बेसिक से बनाना चाहते हो तो बेसिक से बना लो, 4 है तो 4, और ए का मान कितना है 9x, सॉरी ए का मान है 9x, और y का मान कितना है 4y है कि नहीं, और बटे कितना है बच्चों 24x कैंसिल आउट करो ना, x कैंसिल आउट, 4 से 6 बार में जाएगा है कि नहीं, 3 दूनी 6 3 3 9, फिर क्या बार में जा रहा है बच्चों 2 बार में, तो 3 दूनी 6 बार, क्या इसी जो आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये देखिए फिर बार बार क्वेश्चन, अरे रेलवे का आदत हो गया है 50 बार क्वेश्चन यार रिपीट होता है, थर्ड प्रोसेस से बनाइए इसको आप सब। अरे ये तो यदि चतुर्भुज PQR से कोण R और S के समद्विभाजक बिंदु T पर, समद्विभाजक बिंदु T पर, सॉरी समद्विभाजक बिंदु समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, कोण STR 36 डिग्री है, यदि P और Q का अनुपात 3:5 है, तो कोण Q और P के मापों का अनुपात देखिए, हम क्या बोले थे P और Q का अनुपात दिया रहेगा, P और Q का मतलब रेशियो दिया है 5:3, इसका एवरेज होता है मान, तो 5x और 3x 8x/2 यानी कितना हो गया 4x, 4 से 4 में कितना हो गया 36, और 5 में 3 गया कितना हो गया 2, तो यानी कितना हो गया बताइए, अंतर निकालना ना 72, तो अंतर है 5 में 3 गया 2, और उधर कितना मान आया था, यानी इसका आंसर आ गया आपका 9 दूनी 18। देखिए कैसे बना, समद्विभाजक पे आधारित बता दिए थे तुम सबको, ये जो STR है ना PQRS में, इसका वैल्यू जो मान होता है ये समद्विभाजक का 36 डिग्री, दोनों समद्विभाजक को मान लो तो ये आधा होता है कौन P और Q का, यानी 3x और 5x कितना हो जाएगा 3x + 5x/2, और अंतर पूछा है Q और Q का, इसको 5 में 3 या कितना 2x का वैल्यू पूछा है ना, तो 5 3 कितना हो गया 8x, 5 3 हो गया 8x/2, 2 से कै बार में जा रहा है 4 बार में, 4 से कै बार में 9 बार में, x का वैल्यू 9 आ गया, आपसे क्या पूछा है वैल्यू 2x का, तो 2 × 9, 2 × 9 सॉरी यार 18 डिग्री। क्या इसको बेसिक से भी बता देंगे, बेसिक से भी बता देते हैं, देखिए ऐसे इसका भी जरूरी नहीं है, एग्जाम टाइम है बच्चों। चतुर्भुज PQRS है, देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है बच्चों, चतुर्भुज PQRS, ये रहा चतुर्भुज PQRS, ठीक है, कोण R और S के समद्विभाजक, कोण R और किसका S का समद्विभाजक T पर मिलता है,
है कि नहीं, कोण आर और एस का सम विभाजक, कोण आर और एस का सम विभाजक। अरे इसको बेसिक से कोई फायदा नहीं यार, टाइम इन्वेस्ट नहीं करने का, एग्जाम टाइम है, जल्दी जल्दी बना लो। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री या टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए तो साइन 60 और टेन 45, तो टेन 45 का मान 1 होता है, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 3 का मान कितना होता है √3/2, तो 3/4, 3/4, दिस इज योर आंसर क्या, बाय थॉट प्रोसेस। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है बताइए तो आप सब, √3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, और ये बटे टेन 45 का मान 1 होता है, √3 से √3 भाई कितना हो जाता है 3, और यहाँ 2 है, तो 3/2, नीचे का 2, सॉरी 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 3/4 आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 2, 4 और 4 दिनों में कर सकता है, 2, 4 और 4 दिनों में क्या कर सकता है, एक साथ का कार्य करते हुए, एक साथ कार्य करते हुए उन्होंने उसी कार्य को 3 गुना कार्य करने में कितना समय लगेगा? देखिए टोटल वर्क निकाल लीजिए, 2, 4, 4 का एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया बच्चों, इसका 2, उसका कितना 1, 1 यानी कितना आ गया 2, 3, 1, 4, 4 हो गया टोटल, टोटल एक साथ क्या तो 4, 4 चौके 16 वर्क हुआ, नहीं 4 चौके 16, और उधर कितना हुआ था 4, तो 4 तिया 12, 3 गुना वर्क 12, 12 बटे कितना हो जाएगा, तीनों साथ कर रहा है, तो 4 से भाग दे दो 12, तो 3 आंसर क्या, ये होते हैं थर्ड प्रोसेस। चलिए अब इसको बना के दिखाते हैं, ए बी सी, ए है यहाँ बी है और ये सी है, ठीक है, ए किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, टोटल वर्क कितना हो गया 4, तो देखिए एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट, 4 एक 4, 4 से 1 बार हो जाए, ठीक है। अब देखो एक साथ कार्य करते हुए उन्हें उसी कार्य का 3 गुना, उसी कार्य का क्या, ये टोटल वर्क था, उसी कार्य का 3 गुना, तो 4 तिया कितना हो गया 12 वर्क हो गया, एक साथ कम करवाना, 2 1 3 3 1 4, 4 से भाग दो, 4 4 कट गया कितना हो गया 3, मेरा 3 आंसर। बस कलम चलाने की अभी जरूरत नहीं सब क्वेश्चन में। 6%, 5% और 11% के 3 क्रमिक छूटों में लगभग बराबर एकल छूट कितना होगा बताइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप क्या कीजिए ना, फार्मूला बेस्ड बनाइए इसको, तो इजी वे में बन जाएगा जल्दी, ठीक है। 3 वाला सक्सेसिव का फार्मूला याद होगा आप सबको, 3 वाला सक्सेसिव का फार्मूला याद होगा, क्या याद है बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड है कि नहीं, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बड़े कितना होंगे 100 है कि नहीं, फिर प्लस एक्स वाई जेड कितना 0, 10,000, इस पे आप इजी वे में 3 सक्सेसिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 5 कितना हो गया 11, 11 11 कितना हो गया 22, ये बात तो समझ में आ गया, जब भी रिजल्ट आएगा तो 22 से तो कम ही आएगा ना, 22 से कम आएगा, ठीक है, तो 23 तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्या। तो देखिए आप एक्स वाई यानी 56 से 30 दे सकते हो, प्लस वाई जेड 11 5 55, जेड एक्स 66 बटे 100, याद के ये कितना एक्सचेंज आता है, इस पे थोड़ा सा वर्क कीजिए तब थॉट प्रोसेस लेवल पे आएगा। एक्स वाई जेड 55 और 11 33, 330 है बोला, और इधर कितना हो गया 4 0, 1 2 3 4 0 0 कैंसिल आउट, 3 अंक के बाद 0 दीजिएगा, यानी थोड़ा सा बढ़ रहा है बाद में 0.033 का बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो 0.03, तो यहाँ पे एक का गैप है 21 है 21 है, ओ बहुत क्लोज आंसर होगा ना 22, चलिए वाला। अब इसको ऐड कीजिए, आप ऐड करने तो आता ही होगा आप सबको ना, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 3 5 3 8 6 14, देखिए जिसको नहीं आता ऐसे समझिए 140, और इधर फिर बाद वाला देखिए आप 5 और 6 11, 140 11 कितना हो गया 151, 151 बटे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा बालक, 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाओगे 1 पॉइंट यानी -1.51, समझिए ना, लगभग अप्रोक्स 1.5 में रखिए क्या 1.51, और इंक्रीज कितना हो रहा है 0.03, तो आप क्या देखें 20 में अगर आप
0.03 डेढ़ लगभग घटा रहे हैं, कितना बच रहा है बताइए तुम? 21.5 क्या 20 में अगर आप डेढ़ घटा के इतना जोड़ रहे हो, देखिए बेसिक से भी बना सकते हैं आप, अगर आप चाहो तो। जो बच्चा अगर कैलकुलेटिव नहीं आता है ऐसे सवालों में समय दे, कि अप्रोक्स में है लगभग, देखिए ये सब ऑप्शन जो है ना अप्रोक्स में दिया हुआ है। 20 है क्या, यानी 22 में कितना घटेगा, डेढ़ घटेगा, एक घटेगा तो 21 ना, 21 में फिर 0.5 घटाओगे कितना हो जाएगा, 20.5, 20.5 के आसपास आंसर है कि नहीं, ऐसे कर सकते हो। 0.03 बहुत क्लोज है। चलिए 5,575 को एक्स वाई और जेड के बीच विभाजित किया जाता है, यदि हिस्सों में से क्रमशः 85 इतना इतना कटौती की जाती है तो अनुपात इतना हो जाता है, तो वाई और जेड के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। बनाइए वाई और जेड का मूल हिस्सों का अंतर। तो अगर 20 में अगर वाई और जेड की बात कही जाए तो 20 में 11 ज्ञात कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। एक 9 कट गया भाई, 1 2 3 लीट सम 9, 4 2 6 2 8, ये नहीं होगा हमारा। 7 3 10 3 13 1 14, 4 1 5, ये भी नहीं होगा। 9 4 1 5 1 6, हाँ ये तो आ ही नहीं रहा है यार। वाई और जेड नो। तो आप इसको बेसिक से ही बना लीजिए, ठीक है। देखिए एक्स वाई और जेड के भी विभाजित किया जाता है, यदि यह हिस्सों में क्रमशः इतना इतना कटौती की जाती है, इतना अनुपात वाई और जेड के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप इसको बेसिक से बना लीजिएगा, ठीक है। ये आप सबका एक टास्क रहा। कैमरा मिरर आ रहा है क्या? बैटरी अबाउट लो क्या है? ओके जस्ट मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, 2 मिनट वेट कीजिए आप। 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। बना सर। हाँ हाँ बन रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, ये हिल गया था कैमरा। कहाँ मिला था अभी? हम्म। कितने देर का बना है? अभी बन रहा है, हो जाएगा। स्टार्ट कर दिए? हाँ हाँ स्टार्ट। हम्म। क्या आया ये डीसी? न्यू माइक्रो लगाए थे। हम्म। न्यू माइक्रो चार्ज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका ये आ रहा है। ठीक है। क्या हिल गया देखिए, चेक कीजिए।
हाँ हो गया सर, हमको लगता है रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ फिर से कर दे सर क्या? हम्म हम्म। चलिए स्टार्ट ही है सर। स्टार्ट है। स्टार्ट चेक कर लीजिएगा क्या? स्टार्ट ही होगा सर। चलिए ये रहा था क्वेश्चन, इशू आ गया था कुछ, माफी चाहते हैं आप सबसे। चलिए तो कहता है कि 5575 को एक्स वाई और जेड के बीच विभाजित किया जाता है और इसके हिस्सों में 85 65 और 61, 85 65 और 61 की कटौती की जाती है, तो अनुपात 5 11 और 20 हो जाता है। तो वाई और जेड के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। वाई और जेड देखिए, मान लीजिए ये एक्स है बच्चों, ये वाई है, जेड है। 20 में 11 का कितना हो गया? 9। 9 होना चाहिए। कटौती कितना किया जा रहा है इसमें? 5 क्रमशः। तो वाई और जेड का ही ना कटौती कर रहा है, यानी 65 है और इधर 61 है। अगर इसका हम डिजिटल सम लेते हैं तो 6 5 कितना हो गया? 11, 6 1 7। 11 में 7 गया तो डिफरेंस कितना आ रहा है? -4। 9 में घटा देते, 9 में 4 का कितना हो गया? 5। यानी कटौती होने के बाद ये जो डिफरेंस होनी चाहिए, डिजिटल सम होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो किसका 5 आएगा देखिए तो? 1 2 9 2 11 1 12 2 1 3, ये नहीं हुआ। 2 1 3 4 3 7 1 8, ये नहीं हुआ। अगर इधर 3 3 6 1 7 7 14, ओ 4 1 5, ये रहा 1337। तो ये आप देखिए, इसमें कटौती किया जा रहा है। अगर कुछ भी अगर कटौती करेगा, अंतर पूछ रहा था तो हमने क्या किया, जो भी हिस्सा था ये दोनों का हम डायरेक्ट अंतर ले लिए डिजिटल सम का। डिजिटल सम का अंतर कितना और कटौती के बाद 5 था, और जो भी अंतर आएगा तो वो 5 ही आना चाहिए उसका डिजिटल सम। तो यहाँ पे देखे हम कि ये इसका 5 आ रहा था, ये ऐसे आंसर दे सकते। अन्यथा आप बेसिक से भी बना सकते हैं। देखिए बेसिक से कैसे बनेगा, तो 5000 और इतना इतना रुपया कटौती की जाती है, तो टोटल कितना कटौती हो गया? 8 छो 14, 14 छो 20, 20 यानी कितना? 200 टोटल अमाउंट इधर हो गया। और 5 5 10 10 1 11, 211, यानी 5575 में 575 में 211 घटा दीजिए आप। 211 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 53 64 है। और ये अनुपात एक्चुअल में कितना दिया है? कटौती की जाती है तो ये इतना हो जाता है, तो यानी कितना हो गया? 36। आप 36 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कै बार में जाएगा देखिए तो? 9 चौकी 36, और 9 25 और 8, 9 8 72, 72 8 80, 9 9 81, सॉरी 9 9 81, और इधर 5 9 के 54, ठीक है। फिर 4 से कटेगा, 4 1 4, और इधर 4 चौके 16 3 4 9 36, यानी 149 बचता है रिमेनिंग। 149 बच रहा है भाग देने के बाद, है कि नहीं? और यहाँ क्या पूछ रहा है, तो ये बताइए आपकी वाई और जेड के मूल हिस्सों का अंतर क्या होगा? तो वाई और जेड का मूल हिस्सा कितना दिया होगा? ये रहा वाई, और ये रहा क्या? जेड। 20 में 11 का कितना हो गया? 9, है कि नहीं? तो 9 आपका डिफरेंस ही, कटौती क्या जा रहा है बच्चों? आप क्या कीजिए, आप उसको 149 जो आया, क्या हुआ सर? हिल गया क्या? सही कीजिए, सही कीजिए।
तो 149 हो गया। तो आप क्या कीजिए, इसको आप सीधा आप क्या कीजिए कि 9 गुना 149 में 4 घटा दीजिए डिजिटल से। 9 गुना 149 में से 4 घटा दीजिए, तो 9 9 81 आ रहा है, 1 11 4 ज्ञात 7 यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। क्या आ रहा है समझ में? अरे दोनों का अंतर पूछ रहा था ना वाई और जेड में। तो 61 और 65 में 61 गया 4 हो गया, तो क्या हो? और इधर 9 हो रहा था, तो 9 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 घटा दिए, है कि नहीं? तो आप थर्ड प्रोसेस अपनाइए, या तो यूनिट डिजिट से बना दीजिए इसको। अंडर रूट 256 माइनस अंडर रूट 169 प्लस इतना इतना का सरलीकृत मान क्या होगा? तो 256 है, तो 256 यानी 16 13, 16 में 13 गया कितना हो गया 3, और उधर 12 5 गया 7, तो 12 में 5 गया 7, 7 3 256, देखिए 256 हो गया कितना 16 हो गया, इसका इसका कितना हो गया फिर 13, इधर 12 इधर 5, तो 12 में 5 गया तो 7 होता ना, 3 प्लस 7 49, 49 दिन कितना हो गया यूनिट डिजिट और 3 12 52, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 8 और 19 के चतुर्थ अनुपाती और 9 और 4 के मध्यानुपाती के बीच क्या अंतर है? देखिए ये रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से हल कीजिएगा, ठीक है, बहुत बार बार रिपीट होता है। देखिए 4 8 और 19 का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती मतलब होता है ये दोनों का गुना कर दीजिए, आप इसको भाग दे दीजिए, 8 गुना 19/4 यानी BC/A 4 हो गया, ठीक है। और 9 और 4 के बीच मध्यानुपाती के बीच अंतर क्या? मध्यानुपाती क्या होता है? दोनों को गुना कर दीजिए, मतलब 36, 36 का वर्गमूल 6 आ गया। आप इसको हल कीजिए, 4 दूनी 8, 19 दूनी 38, 38 में 6 घटाओ, तो अनुपात पूछा है ना, तो 19 दूनी का अनुपात होगा, तो अनुपात 19 दूनी 38, 38 अनुपात 6। तो 2 से कटाओ, 2 से 19, 2 तिया 6, 19 अनुपात 3, ये रहा आंसर। क्या जी था ना? चलिए नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 से बढ़ाने पर वह 12 15 18 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 से बढ़ाने पर 12 15 18 और 20 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो आप ये दिमाग लगाइए कि 10 को बढ़ाना है, ठीक है, और वो किससे विभाज्य हो जाए? 12 से, 15 से, 18 से और 20 से। इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए कैसे वर्क करना है, 10 बढ़ा के देख लीजिए, 170 है, इसमें अगर 10 बढ़ाते हो तो 180 हो जाता है, 200 में 10 बढ़ाते हो तो 210 हो जाता है, और अगर इसमें बढ़ाते हो तो 180 में 10 तो 190, और 190 में तो ये कितना हो जाता है? बढ़ाने पर 12 से भाग लग जाए और 15 से और 20 से भी भाग लग जाए, तो 20 से नहीं चेक करना, ये 12 है ना बच्चों, ये 12 3 चौके 12, 4 3 और 4 का मल्टीपल देख लीजिए आप, है कि नहीं? 4 से भाग जा रहा है, इसमें नहीं, तो ये नहीं होगा। 4 से जा रहा है तो इसमें जा रहा है, ये हो सकता है ना, इसमें भी 4 से जा रहा है, क्या 3 से भी देखना है? 3 से नहीं जा रहा, हटाओ इसको, देखिए 4 से जा रहा है, 8 1 9 3, 3 से भी जा रहा है, इसमें देखिए नहीं जा रहा है, तो ये आंसर हो गया 180। क्या बाय थॉट प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट, यदि एक आयत का विकर्ण अंडर रूट 89 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 40 सेमी स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? यहाँ बच्चा गलती करता है, आयत का परिमाप कैसे होगा बताइए। एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है अंडर रूट 89, और आयत का विकर्ण आपको पता है बच्चों क्या होता है बताइए तो। आयत का जो विकर्ण होता है ना, अंडर रूट L² + B² होता है डायगोनल, और ये डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 89 दिया है, अंडर रूट 89, क्या इसका इसका कट गया, तो L² + B² का मान कितना हो गया 89, और क्या दिया, और उसका क्षेत्रफल 40 सेमी स्क्वायर दिया है, क्षेत्रफल क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, यही पूछा है ना आयत का परिमाप, इसी का मान पूछा है। ये बात तो समझ में आ गया कि सर जो भी आंसर होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा,
ये तो कैंसिल आउट हो गया 13, है कि ना। 169 तो नहीं होगा, जो भी होगा 2 का मल्टीपल होगा। अब बचा ये और ये, ठीक है, ये दोनों में चेक कर लो क्या। अब यहां भी देखिए आप, अगर 40 है, यहाँ पे 40 है, 10 लेते हैं इसको, अगर 4 लेते हैं तो 10 दाई 100, 4 चुके 16, ये भी नहीं होगा क्या। ऐसा मान लेते हैं कि मेरा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए लीजिए तो, 8 पंचे 40, देखिए सेटिस्फाई है। 80 80 64 5 25, 5 4 9 6 2, ठीक है, ये 8 5 सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए तो, 8 5 13, 8 5 लेंथ 13 हो गया, 13 दूनी 26, 8 5 13 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये देगा 26 आंसर। क्या मजा आया ना। चलिए इसी तरह अप्रोच करना है आपको, अगर आप इस पे सूत्र पे भी ले जाते हैं तो हो जाता, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ये मॉक टेस्ट है, इसी तरह लगाते जाएंगे। देखिए एक शिविर में 20 विद्यार्थियों के लिए 12 दिनों की राशन है, ठीक है। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी जाए तो वही रसद कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, बताइए बच्चों। मेरे अनुसार तो एक शिविर 20 है तो 12 और उधर 80, तो 20, 3 आंसर भाई, ठीक है। देखिए एक शिविर में 20 विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी है, तो आपको पता है ना M1D1 बड़े क्या होता है M2D2, सूत्र होता है कोई भी काम कर रहा है ना, समान कार्य कर रहा है इधर भी, तो इसके लिए M1D1 बराबर क्या होता है M2D2 समानुपाती होता है। तो 20 विद्यार्थी के लिए कितने दिनों का भोजन है, 12 दिनों का भोजन है बच्चों। और फिर कहता है यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 80 कर दिया जाए तो बताइए वही भोजन कितने दिनों तक जाएगा। कटा दीजिए बच्चों, 20 चौके 80, 4 से 4 तिया 12, यानी ये जो भोजन है आपको 3 दिनों तक चलेगी, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ 4800 की राशि पर 15% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक संयोजित होने पर 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा, बताइए। फिर 2 वर्ष में मिश्र धन पूछ रहा है, ये 15% दिया होगा, ठीक है ना, 15% का मान दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसानी से बना लोगे बालक। यानी 100 का पैसा 15% बढ़ रहा है तो 115 2 बार बढ़ेगा। यहाँ देखिए 4800 था, चलिए रहने देते, 15% ऐसे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन से, 5 दिया 15, 5 से क्या बार में जाएगा 20, 20 तो उस पर 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 23/20, फिर कितना हो गया इधर 23/20, तो 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा। पहले तो 4800 है, जब भी मिश्र धन होगा इससे ज्यादा ही होगा, है कि नहीं। चलिए कटाइए वाला, 0000 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से क्या बार में जाएगा 12। अब यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं आप, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आनी चाहिए क्या, मेरा 6348 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। 23 का वर्ग कितना होता है 529 और 12, हाँ ये भी कर सकते थे आप। चलिए उतना नहीं करना है भाई। चलिए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 933 किलोमीटर है, नामित ए से बी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और वह 111 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए नामित की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्यों मजा आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पेपर में छप रहा है। आप तो इसको कैसे बनाइएगा बताइए। जब कोई वस्तु जिस रास्ता से जाती हो और उसी रास्ता में पुनः लौट आती हो तो आप क्या कीजिए, इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप बैठा सकते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, ठीक है। देखिए 2 स्पीड 1, ठीक है, और गुना स्पीड 2 बटे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ऐसे बढ़ा सकते हो बालक, है कि नहीं। चलिए तो 2 है तो 2 किस स्पीड से जा रहा है, ए और बी के 2 पॉइंट की दूरी है, कितना है 933 किलोमीटर है, इसको आप भूल जाइए। ए से भी कितना जा रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70, और वापस कितना से आ रहा है 111, आप यहाँ 111 दे बटे दोनों का सम ले लीजिए बात, 70 और 111, इसको भी जोड़ने का तरीका बताए थे हमसे, कैसे बताए थे बताइए तो। आप इसको 100 समझिए, उधर 100, अब बचा कितना उधर 70, 170 और उधर 11, कितना हो गया 181, ठीक है। सॉरी 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 मिस्टेक हो गया भाई, यार ठीक तो था यार, 70 181, ठीक। कटाइए इसको आप, देखिए कट रहा है,
181 घटा के देखिए बच्चों। औसत 4 तो कटेगा, देखिए तो आप। 181 है, 181 से तो कट 8 1 9 1 10, 181 8। कैंसिल आउट, एवरेज में दिया ना आंसर। हाँ, नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। आप इसको अप्रोक्सीमेशन में लाके देखिए, ठीक है। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। 14 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। तो 14 एक कितना हो गया, एक। 14 एक 14 हासिल कितना हो गया बताइए, एक। 14 एक 15, 14 एक 15, 1554 और बटे कितना, 181, ठीक है। तो डिवाइड करके देखिए आप कितना आ रहा है। 181 को अगर हम इसको 1500 ही मानते, अगर हम 1550 ही मानते हैं इसको, 15500 में बटे कितना है, 180 मान लेते हैं, तो क्या हो जाता, 0 0 कैंसिल आउट क्या, और 18 से क्या बार में जाता, 18 8 बार, हाँ 18 से 8 बार में क्या, 18 8 44, 44 650, 11 बचता, ठीक है। 11 110, फिर क्या बार जाता, 110, 18 पंचे 90, 18 चाके 78 से, ठीक है। यानी 85 पॉइंट समथिंग आता है आंसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन के अनुसार से आप मिला सकते हैं आप, ठीक है, आप मिला के भी देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल बना के दिखाइए आप। नेक्स्ट सवाल बना के दिखाइए आप सब। राम और ललित की वर्तमान आयु का गुणनफल 216 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 6 अनुपात देगा, तो उनकी आयु में अंतर क्या है। अरे यार, आयु में अंतर क्या होगा, 6 में गया 5 5 का मल्टीपल 30 आंसर क्या। चलिए देखिए, राम और ललित के आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 216। एक्चुअल में वर्तमान आयु जो अनुपात दिया है ना उनकी आयु का, 6 अनुपात 1 है। गुणनफल है तो 6 का 6 है कि ना, 6x हो गया, इसका वैल्यू कितना दिया है, 216। कटा दीजिए बाबा, क्या 7 18 छचा की 36। अब जब x की वैल्यू 36 आ गया तो पूछा क्या है, उनकी आयु में अंतर क्या है, उनकी आयु का अनुपात किए हैं तो 36 और इधर 6, 36 गुना 6 और इधर 36 एक 36 है ना, 36 कॉमन लेते हैं आप, क्या हो जाता है इधर बताइए, 6 माइनस से, है कि नहीं। ए सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मिस्टेक। उनकी आयु में अंतर क्या है, तो एक्स का वैल्यू 36 आ गया तो आयु आयु का अंतर कितना हो जाएगा बताइए। तो सॉरी, यहाँ पे एक्स जब इसको माने आप तो 6x² होता ना 36, तो यानी x² 36, तो x का वैल्यू 6 आता, स्क्वायर रूट तो 6 आ गया, तो छछा की कितना हो गया बच्चे, हाँ यार, छछा की 36 और 6 का 6, यानी 36 में से आप 6 निकाल दीजिए, कितना बचा 30, क्या, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे आप। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि व्यय में 10% की कमी होती है और बचत में 34% की वृद्धि होती है तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बताइए। सुधा एक्सपेंडिचर इज 200% मोर देन सेविंग इफ एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10% एंड सेविंग इंक्रीज बाय
34%, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम? बनाइए, पॉज करके बनाइए इसको। हाँ, डेविएशन लगा सकते हो आप। सुधा का BI देखो, सुधा का BI दिया है बच्चे। BI यानी क्या? BI को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। ठीक है, सुधा का BI उसकी बचत से 200% अधिक है। अरे भाई, बचत तो पता ही नहीं है हमको, बचत 100 मान लेते हैं क्या? कितना अधिक है? 200% अधिक है, यानी कितना हो गया मेरे? 300। रेशियो ले लो बालक, 2-2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 3:1। अगर BI में आय बचत जोड़ देंगे तो यानी आय का, अगर इसका इनकम की बात की जाए, इनकम का कितना हो जाएगा? 3:4। 3:4 आ रहा है ना? बोलता है तो आय में कितने प्रतिशत का बदला होगा। ठीक है, यदि अब देखिए, यदि BI में 10% की वृद्धि होती है बच्चों, अभी तो BI यहाँ था 3:1 था, इसमें 10% का वृद्धि होगा। 10% का जब वृद्धि होगा तो 10 या 30% इधर हो गया। और इसमें कितना हो रहा है ना, बचत में 34% की वृद्धि होती है। 10% की कमी हुआ था ना बच्चों, वो सॉरी 10% की कमी हुआ था, सॉरी 10% की कमी हुआ था बचत में, 10% की कमी हुआ था, उसकी BI में 10% की कमी हुआ था। तो BI में जब 10% की कमी हुआ तो 10 या 30% का कमी हुआ, और बचत में 34% का वृद्धि हो रहा है। बचत में 34% का क्या हो रहा है? बचत, इधर बचत है बच्चा, और इधर क्या है? BI। 34% का वृद्धि कितना हो गया? प्लस 34%, यानी आय में टोटल डेविएशन कितना आ रहा है? ये यार 34%। अब बटे इधर दे दीजिए आप, टोटल 3:1:4, तो 34 में इधर टोटल आय दे दिए 4, जो है आय में जो डेविएशन आएगा। 34 में 30 का कितना हो गया? 4 है ये ना, 4/4 यानी कितना? 1। ये रहा 1%। तो आप मन में भी बना सकते थे, ऐसा नहीं है। जैसे सुधा का भी है, उसकी बचत से 200% अधिक है। 200% अधिक है यानी क्या हो गया बताओ? 3 कितना हो गया? 1 हो गया। 4 हो गया टोटल डिविएशन, और उसमें 10% की कमी हो गया, यानी 30, और 34%, 34 में 30 गया 4, और 4 को 4 से भाग दिया 1%, है कि नहीं? चलिए, यानी इस तरह ये समाप्त हो गया। तो आप सब देखें कि किस प्रकार मॉक अटेम्प्ट किए जाते हैं एग्जाम में, और इससे भी बेहतर अप्रोच जल्द ही जल्द आ रहा है आप सबके बीच। ठीक है, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप सबका अगर सपोर्ट रहा तो जरूर अगला वीडियो आप जल्दी मिलेगा। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल से आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। यदि आप भी चाहते हैं कि सफलता में 4 चांद लगाएं, तो आप सब डेली एक ग्रुप डी का मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और डेली 2 घंटा कम से कम साइंस को दीजिए आप, और करंट को 2 घंटा आपको देना ही है। मैथ प्रैक्टिस में आप डेली, आप हर चैप्टर, जैसे 5 गो अर्थमेटिक ले लीजिए, आप 5 से 20-20 क्वेश्चन लगा दीजिए। इस तरह आपको जो रिमेनिंग डे बचा हुआ है ये वर्क करना है, 20-20 क्वेश्चन लगा के सब चैप्टर से, बेसिक से। और बात रही रीजनिंग का, रीजनिंग में आप मॉक डेली दीजिए, आप सिर्फ मॉक दीजिए, जो नहीं बनता उस पर एनालिसिस कीजिए, एग्जाम को फाड़ के आओगे। थैंक यू बच्चों।